कि गोपान् गोकुल रक्षायां निरूप्या मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंस के पास नंद बाबा पहुँचे। जैसे पहुँचते ही बोला कंस महाराज राम राम। बोलो राम राम। क्या बात नंद बाबा, आज तुमने टैक्स देने में देर कर दी, क्या बात हो गई? बोला कंस महाराज आपकी दया से अब बुढ़ापे में मेरे घर में छोरा भयो है। अच्छा तेरे घर में लाला हुआ है, चलो हमारा भी आशीर्वाद है, तेरा लाला जुग जुग जिए। बोला महाराज बस तुम्हारा ही आशीर्वाद है। कंस से बात कर ही रहे थे नंद बाबा, इतने में झरोके से वसुदेव देख रहे थे, क्योंकि इस कंस ने आदेश दे रखा था पूतना को कि जितने भी साल भर के बच्चे हैं सबको मार दे। लेकिन जब वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो वसुदेव सोचने लगे कि नंद बाबा तो घूम रहा है मथुरा में, इस पापी कंस ने पूतना को भेज रखा है बच्चे मारने के लिए, अरे कहीं उस छोटे बालक पे विपदा ना आ जाए। जैसे कंस से बात करके नंद बाबा बाहर निकले, वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी ने बोला नंद बाबा राम राम। बोला राम राम महाराज। अरे नंद बाबा तू यहाँ घूम रहा है, तेरे गोकुल पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो नंद बाबा की धड़कन बढ़ने लगे कि भैया पता नहीं गोकुल में कौन सा संकट आने वाला है। भगवान का नाम जपते जपते गोकुल की ओर चल पड़े, लेकिन नंद बाबा तो पहुंचे नहीं, मौसी जी पहले पहुंच गई। कौन? पूतना। कि कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुंचचार निघ्नन्ति पुरग्रामा व्रजादिषु। गाँव से होते हुए पूतना आ रही है, एक जगह पे खड़ी हुई। उसने कहा कि भैया कहीं किसी भवन में हो हल्ला हो रहा है कि नंद घर आनंद भयो जे कन्हैया लाल की। बोला कहीं न कहीं ये हल्ला हो रहा है कि उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कौन सा घर होगा? दूर से देखा तो नंद बाबा का भवन देखा। बोला यही मनाया जा रहा है, लगता है यही छोटा बालक हुआ है, यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन इसका स्वरूप कैसा था? राक्षसी का, राक्षस थी है। लेकिन इसको माया बहुत जबरदस्त आती थी स्वरूप बदलने का। होते ना संसार में, होते कुछ हैं अब बनते कुछ हैं। जबकि भगवान कहते हैं कि जैसे हो वैसे रहो, बनावटी तो कब तक रहेगा? बनावटी कितना भी बनावटी कर लो, बनावटी का गुलाब का फूल बना दो, फर्स्ट क्लास कपड़े का, तो खुशबू आ सकते है उस पर। जो ओरिजिनल होगा ओरिजिनल ही होगा, और उसकी पहचान अलग ही होती है। तो पूतना भी है तो राक्षसी, लेकिन इसको बनावटी स्वरूप बनाना बहुत खतरनाक से आता था महाराज। इसने अपना स्वरूप बदला और गोपी का स्वरूप बना दिया। क्योंकि जितने भी गोकुल की गोपियां थी सब बधाई देने के लिए जसोदा के यहाँ जा रही थी टोली बना करके। इसने भी देखा कि भैया इस समय अच्छा मौका है, तो आतंकवादी क्या करता है, भीड़ का फायदा उठाता है। जहां देखेगा भीड़ भाड़ ज्यादा है वहीं ज्यादा घुसेगा। जसोदा को सब बधाइयां दे रही थी, तब तक पूतना भी पहुंच गई। बोला बहन बधाई हो, तेरे घर में हमने सुना लाला भयो है। अब जसोदा मैया ऊपर से नीचे देखी, ये बहन आज तक देखी नहीं है कौन? कुछ देर तक तो जसोदा चुप रही, लेकिन जसोदा ने सोचा कि अगर मैं इसको ऐसा कहती हूँ कि मैं तेरे को नहीं पहचानती, तो आज है बधाई का दिन।
कहीं बुरा मान जाए तो बुढ़ापे में थोड़ा याद भी नहीं रहता है, तो हो सकता है कहीं दूर की बहन होगी, इससे बाद में बात कर लूँगी, जान पहचान बाद में लगा लूँगी। बोला हाँ बहन तेरी कृपा से सब कुछ ठीक है, तुम्हारी कृपा से तो लाला भयो है, अच्छो सा आशीर्वाद देना मेरे लाला को। बोला हाँ हाँ जसोदा तो चिंता क्यों कर रही है, बढ़िया से आशीर्वाद दूंगी तेरे लाला को, लेकिन तेरा बालक है कहाँ? बोला पलने में अंदर सो रहा है। भगवान जी पलने में सो रहे थे, तिरछी निगाह से देखा, वाह मामा जी ने मौसी जी को भेज रखा है। अब तो जसोदा मैया लग गई घर के कार्य में, और इधर मौसी जी चली अंदर को। जैसे अंदर पलने के पास गई, भगवान ने पट से आंखें बंद कर दी। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, इसके विद्वानों ने कई अर्थ निकाले, अपने अपने भाव से सबने अर्थ निकाले कि भगवान ने आंखें बंद क्यों करी पूतना को देख करके। बोला भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान ने सोचा कि भैया मौसी जी आ गई है, स्वरूप बदल करके राक्षसी है, तो श्री गणेश यहीं से शुरू करेंगे, तो पहले आंखें बंद करके मंगलाचरण कर लो। जैसे क्या करते हैं, आंखें बंद करके गणेश भगवान जी का ध्यान करते हैं ना पहले शुरुआत में, तो भगवान जी ने भी सोचा कि मौसी से ही शुरुआत करते हैं, तो भगवान जी का जरा ध्यान कर लेते पहले, इसलिए आंखें बंद कर दे। बोला भगवान ने आंखें बंद क्यों करी? बोला भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी कि भगवान ने सोचा कि भैया अभी अभी हमारा जन्म हुआ है और हम आए हैं गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए। अब माखन मिश्री तो अभी तक चखा नहीं, अब मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई। तो आंखें बंद करके किसका ध्यान किया? जहर पीने का एक्सपीरियंस किसको है? शंकर भगवान को। बोलो भोलेनाथ ये तो तुम ही पी सकते हो, हमारा बस का नहीं है भैया। तो इसलिए भगवान ने आंखें भी बंद करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कालकूट का नाम का जो जहर था, ये पूतना अपने वक्षस्थल पे लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी। इसने देखा कि भैया बालक सो रहा है, तो इस समय इस पे ठीक मौका है, उठा लो। तुरंत उठाया, धीरे से पलने से अपने गोद में लेटाया और वक्षस्थल से लगाया, पान कराने लग गई। तो पहले तो भगवान ने जहर पिया, बढ़िया से घट घट करके खूब कालकूट नाम का जहर पिया। उसके बाद दूध पीने लग गए, और जब दूध भी समापन हो गया, अब तो पूतना के प्राणों को ही पीने लग गई। जब प्राण पीने लग गए, अब इसको वेदना होने लग गई। जब वेदना हुई तो पूतना कहने लग गए, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासणी निष्पेड्यमाना खिलजेव मर्मणि विविर्त नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसन्न गात्रा छिमते रुदोहा। सामुंच बेटा छोड़ मुझे। इसने पैरों को रगड़ना प्रारंभ कर दिया, छटपटाने लग गई। भगवान ने बोला, मौसी जी यही चीज तो नहीं सीखा हमने, पहले तो जल्दी से हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ दे तो फिर छोड़ते नहीं। जब भगवान ने नहीं छोड़ा, उसके बाद पूतना ने उठाया भगवान को और आकाश मंडल में लेके उड़ा दिया। जैसे उड़ा करके ले गई, भगवान ने अपना शरीर का वजन बढ़ाया और धड़ाम से पूतना को नीचे धरती पे गिराया। 6 कोस तक सारे पेड़ टूट गए। अब पूतना का गोविंदाय नमो नमः। बोल पूतना मर्दन भगवान की। इतने में नंद बाबा भी पहुंच गए। नंद बाबा ने देखा कि इतना पहाड़ जैसा शरीर, 6 कोस तक के सबके सब पेड़ टूट रखे हैं,
नंद बाबा ने बोला भैया वसुदेव जो है ज्योतिषी सच में बोल रहा था कि तेरे गोकुल पे संकट आने वाला है। दो चार ग्वाल बालों ने बोला अरे नंद बाबा तुम चले गए थे मथुरा, ये पापनी राक्षसी आई अपने आप ठाकुर जी को उठा करके ले गई, लगी ठोकर गिरी नीचे और मर गई। नंद बाबा ने बोला अगर ठोकर लगती तो मुंह के बल गिरती है तो सीधी पड़ी है। नंद बाबा ने बोला जैसे भी है कम से कम मर तो गई, लेकिन इसने गोकुल का मथुरा का रास्ता जाम कर दिया। इतना बड़ा पहाड़ जैसा शरीर, क्या किया जाए? बोला ऐसा करो ग्वाल वालों, घर से आरी फरसा कुलाड़ी लेकर के आओ, अब इसका पहले शरीर काटो। अब पूतना का पूरा शरीर काटा, अलग अलग अंग करके एक जगह इकट्ठा किया। जो 6 कोस तक पेड़ टूटे हुए थे उन पेड़ों को भी इस पूतना के ऊपर डाला और माचिस जलाई और आग लगा दी। लेकिन जब पूतना के शरीर पे आग लगी तो सारे गोकुल में सुगंध चलने लगे सेंट की जैसे। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव महाप्रभु से पूछा कि प्रभु ये तो पापनी थी और इसके शरीर से सुगंध चल रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? सुखदेव महाप्रभु ने कहा राजा परीक्षित, अरे जिसमें परमात्मा का हाथ लग गया हो, अरे जिसने अपने वक्षस्थल से परमात्मा को लगा दिया हो, उस पे कभी दुर्गंध आ सकती है? उसमें तो हमेशा सुगंध ही सुगंध आ सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने तक कि भगवान ने पूतना को जो गति पहले जसोदा मैया को देनी थी अपनी माँ को, वो पहले किसको दे दी? पूतना को। कंबा दयालु शरणम ब्रजे मां, इतने दयालु हैं मेरे परमात्मा। राजा परीक्षित ने बोला भगवान ने क्यों दी पहले माँ जैसी गति इसको? ये तो पाप नहीं थी, इसको तो नरक लोक भेजना चाहिए था, ये तो मारने के लिए आई थी भगवान को। बोला भगवान दोष नहीं गुण देखते हैं। भगवान ने सोचा पापनी है, काली है, कलोटी है, जैसी भी है ये, लेकिन इसने काम कैसा किया है? माँ के जैसा किया है, इसलिए माँ की गति दे दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।